नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश करता है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। देश के संसदीय इतिहास में शुक्रवार का दिन भारी हंगामे और राजनीतिक गतिरोध का गवाह बना। लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़े संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित क्षेत्र कानून संशोधन विधेयकों पर 2 दिन में करीब 21 घंटे चर्चा हुई। फिर संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। शाम 7:35 पर इसके नतीजे आए। कुल 230 विरोध में वोट डाले गए, 298 पक्ष में डाले गए, कुल 528 वोट पड़े। लोकसभा के कुल 540 सदस्यों में एनडीए के 293 व इंडिया के 233 वोट है। मतलब यह जो आरक्षण था वह अब नहीं मिल सकेगा। यह संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो पाया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को परिसीमन विधेयक सहित उन कानूनों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला जो महिला आरक्षण लागू करने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहला सच यह है कि यह महिला विधेयक नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने की एक कोशिश है। यह एक शर्मनाक कृत्य है। पुराना बिल वापस लाए और हम इसका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर का जादूगर अचानक पकड़ा गया है। हर कोई जानता है कि जादूगर और उद्योगपति के बीच साझेदारी। इस बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखा विरोध हुआ। संशोधन बिल गिर गया। उन्होंने संविधान तोड़ने के लिए महिलाओं के नाम पर असंवैधानिक चाल चली। भारत ने इसे देख लिया, इंडिया ने इसे रोक दिया। संविधान की जय हो। वहीं जो बिल तमिलनाडु के खिलाफ आया था वह संसद में हार गया। यह जीत तो बस एक ट्रेलर है। अगला चुनाव आने वाला है। यह तमिलनाडु बनाम दिल्ली की लड़ाई है। हम 200 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं, यह कहना है एम.के. स्टालिन, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। वहीं पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन करके महिला आरक्षण लागू करना गलत था, खासकर तब जब उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं कर सकती थी। वहीं राहुल गांधी की जीत के बाद फिर राहुल गांधी के लिए एक कष्ट भरी खबर आई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता विवाद से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। क्या आपको मीडिया ने बताया कि भारत आर्थिक पोजीशन पर अब 6ठे नंबर पर आ गया है? कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। हो सकता है कि आ गया हो या हो सकता हो कि वह कोई आंकड़ों में आया हो, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा अवश्य की जानी चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी वह अचानक 6ठे नंबर पर कैसे आई। इस पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन मीडिया कोई दूसरी ही चर्चा पर आपको लगा देता है, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको अपनी समस्याओं से दूर ले जाने की। उद्योगपति गौतम अडानी साथी कारोबारी मुकेश अंबानी को फिर पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अडानी 7.87 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 19वें और अंबानी 7.71 लाख करोड़ के साथ 20वें नंबर पर है। एलन मस्क 55.76 लाख करोड़ रुपए के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। दूसरे नंबर पर काबिज लेरी पेज की संपत्ति 24.31 लाख करोड़ रुपए है, जो मस्क की आधी भी नहीं है। फरवरी 2022 से अप्रैल 2026 के बीच तीसरी बार अडानी ने अंबानी को पीछे छोड़ा है। वहीं सावित्री जिंदल 3.03 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश की सबसे अमीर महिला है। अमेरिका और ईरान स्थायी युद्ध विराम की ओर बढ़ रहे। ईरान ने शुक्रवार को पहला बड़ा सकारात्मक ऐलान किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, होर्मुज को सभी जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज खोलने पर थैंक यू ईरान का पोस्ट किया। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि डील साइन होने तक होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी रहेगी। होर्मुज खुलने के बाद क्रूड ऑयल के दाम 11% गिरकर $88 प्रति बैरल हो गए। सूत्रों के अनुसार ट्रंप होर्मुज खोलने के बदले ईरान के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां रिलीज करेंगे। पहले चरण में अमेरिका और दक्षिण कोरिया में ईरान की परिसंपत्तियों को डीफ्रीज किया जाएगा।
वहीं इलाहाबाद के हाई सिक्योरिटी रेड जोन में वीआईपी विजिट की तैयारियां चल रही है। अमेरिकी दूतावास में बैठक का दौर जारी है। इसमें अमेरिकी व ईरानी प्रतिनिधिमंडल शामिल है। पाकिस्तान में डील साइन होने के आसार हैं, तब ट्रंप भी मौजूद रह सकते हैं। डील 22 अप्रैल से पूर्व होगी क्योंकि इस दिन सीज फायर की अवधि खत्म हो रही है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की शनिवार से विधिवत शुरुआत हो जाएगी। ऋषिकेश में 10 बसों को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। यह यात्रा 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साक्षी बनेंगे। 4 धाम के लिए अब तक 17.87 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया है। पिछले साल 23 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था। महाराष्ट्र में शुक्रवार को समृद्धि एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में स्वयंभू बाबा अशोक खरात के करीबी सहयोगी जितेंद्र शेलके और उनकी पत्नी अनुराधा की मौत हो गई। चुनाव के बीच आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता और तमिलनाडु में द्रमुक नेता के ठिकानों की तलाशी ली। तृणमूल विधायक पर आयकर छापे, तनाव, केंद्रीय बल तैनात किया गया। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।